हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सभी। आज मैं 2025 की प्रेडिक्शन करने वाली हूँ आपके लिए, जिसमें हम आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिटेल रीडिंग तो हम हर वीक बनाते ही है। ठीक है, हर 10 दिन की वीडियो तो मैं अपलोड करती हूँ, लव रीडिंग हो या करियर रीडिंग हो या नो कांटेक्ट की हो, तो आप उसमें बने रहिएगा। यहाँ पे हम 2025 में ओवरऑल जो मेजर मेजर इवेंट्स है आपके, और किन सारी छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आपके लाइफ में आने वाली चैलेंजिंग स्थितियों को, ब्लेसिंग्स को, ठीक है, सबको चेक करेंगे हम, जिसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको देखेंगे। मींस 2024 में जितना भी समय बच गया है, 1.5 महीने का समय बच गया है अब 2024 को ख़त्म होने में, उसमें भी आपकी प्रेजेंट एनर्जीज कैसी चल रही है। ठीक है, किस चीज़ को आप, किस एनर्जीज में हैं आप। ठीक है, अपने लाइफ के हर एरिया में जैसे भी मैसेजेस आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी, और किस चीज़ को आपने आगे लेकर जाना है, और आने वाले समय में, आने वाले साल में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ है, लाइफ के कौन से एरिया में, मीन्स करियर में, रिलेशनशिप में, एजुकेशन में, हेल्थ में, कहाँ आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको सब कुछ बताऊंगी। और आप किस आपका ऊपर जो भी इस समय जो भी परिस्थिति चल रही है, उसे आप 2025 में लेके जा रहे हैं या नहीं, जिस वजह से आपको कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ सकता है, या वही ब्लॉकेजेस बन के आपके ब्लेसिंग्स को रोकेंगे। ठीक है, या फिर पॉजिटिव चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने लाइफ में लेके जा रहे हैं, जिस वजह से आप अपने लाइफ में सारी चीज़ों को हासिल करेंगे जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, और ओवरऑल मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये साल कैसे जाने वाला है। लास्ट में मैं टिप भी दूंगी आपको, और आपके लिए जो फेवरेबल कलर रहेगा पूरे साल, जो आप किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट में पहन सकते हैं, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में ही। और फेवरेबल राशियाँ जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी, एज अ फ्रेंडशिप, एज अ बिजनेस डीलिंग, एज अ एजुकेशन, जहाँ पे हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं, जॉब की जगह में अगर है तो चैलेंजिंग राशियों को भी देखेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी वृश्चिक राशि कि अगर मैं चैलेंजिंग बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं वो आपके दुश्मन होंगे, ठीक है, या वो आपके बुरा चाह रहे होंगे। क्योंकि देखिए, अगर वही राशि, चैलेंजिंग राशि, अगर हमारे पेरेंट्स हुए, या हमारे सिबलिंग्स हुए, स्पाउस हुए, पार्टनर हुआ, तो वो हमारे दुश्मन थोड़ी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे उनसे विचार नहीं मिलते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी भी रीज़न से उत्पन्न होने की संभावनाएं हो जाती है, तो हमें वहाँ ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इन लोगों के साथ इस साल में सामंजस्य बिठाने में चैलेंजिंग है हमारे लिए। उनको नहीं पता, आपको तो पता है ना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा चैलेंजिंग साइन कौन से है, चैलेंजिंग राशियाँ कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगी, ओके, रीज़न के साथ। और ध्यान में रखना है इस बात को कि रीडिंग जनरल होगी, ज़रूरी नहीं रीडिंग की सारी बात आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे रेजोनेट करा उतना रखिएगा, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, इस इंट्रो को सुनना ज़रूरी है, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप करके सीधे रीडिंग पे आ सकते हैं, लेकिन अगर सुनेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके, छाती पे फोकस नहीं करना है। और अगर आप किसी भी तरीके के पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, ठीक है, आने वाले समय में आपका करियर का पार्ट कैसा रहेगा, रिलेशनशिप का कैसा रहेगा, या टोटली न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट अगर बनवाना चाहते हैं आप अपना, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आप इस साइन को अपने सन मून राइजिंग
वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं 2025 मंगल का साल है, क्योंकि इस साल में मंगल ग्रह की ऊर्जा का असर हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, ठीक है। मंगल जो कि ऊर्जा, साहस और एक्शन का प्रतीक है, इस साल हर राशि के जीवन में और हर पहलुओं पर अपना प्रभाव जरूर डालेगा मंगल, ठीक है। मंगल से बहुत लोग डर जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा एग्रेशन इन सब के लिए भी जाना जाता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, वाओ, सेजिटेरियस बोलने जा रही थी मैं, स्कॉर्पियो। सबसे शुरुआत में ही देखिए कितना अच्छा मैसेज आ रहा है। सन का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इससे दिखा रहा है कि इस साल आप पूरी अपनी ऊर्जा के साथ रहेंगे, अपनी ऊर्जाओं को फैलाने में रहेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलते देख रही हूँ मैं। अपने जीवन को रोशन करेंगे, साथ के साथ दूसरों को भी रोशनी देने का काम करेंगे आप। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, हैप्पीनेस को भी स्प्रेड करेंगे। यस, बहुत ज़्यादा फन एंजॉय करता देख रही हूँ मैं आपको, घूमता हुआ देख रही हूँ आपको। और आपने शायद स्कॉर्पियो ये सब चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दी भी होगी, ठीक है। अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ फोकस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। दूसरों में ज़्यादा कमी नहीं निकाल रहे आप, ठीक है, क्योंकि आपने इस साल में बहुत कुछ लर्न किया है। जैसे कि मैं अभी इंट्रो में बोल ही रही थी कि हर पहलुओं पे मंगल अपना असर दिखाएगा, ठीक है। मंगल मंगल ही करेगा। अगर कोई चीज़ होती भी है ना, तो समझ लीजिएगा वो, अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आपके फेवर में नहीं हो रही, आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि अब वो ख़त्म होने की कगार पे है। क्यों कहा मैंने ख़त्म होने की कगार पे है? क्योंकि 9 जो होता है नंबर लास्ट में आता है, ठीक है। कुछ एंडिंग्स के साथ फिर बिगिनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। वो आपके कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड आप किसी समस्या से जूझ रहे थे, उसको भी आप एंड करेंगे और खुद से करेंगे, ठीक है। तो यह साल मिलजुल के मैं जो देख पा रही हूँ अभी, जो 3 कार्ड्स मेरे सामने हैं, बॉटम ऑफ द कार्ड में सन आया है, यहाँ पर भी एम्प्रेस और वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। इस साल आपकी फेमिनाइन एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा उजागर होंगी। बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, दूसरों को पॉजिटिविटी फैलाना, ठीक है। ये लड़के तो करते ही हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, ठीक है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी का मतलब यहाँ पे मैं लड़के या लड़की से नहीं बोल रही। हमारे अंदर जो 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, मैस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस साल स्कॉर्पियो थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जी में रहेंगे, प्यार देना, प्यार लेना, इक्वल गिव एंड टेक, लोगों की बातों को समझेंगे, सौम्य रहेंगे, सरल रहेंगे, सहज रहेंगे। फोकस बना रहे हैं अभी से चीज़ों में कि चीज़ों को हासिल करना है, ठीक है। थोड़ा सा द एम्प्रेस की एनर्जी हमें बताती है, जो थोड़ी सी जिसे दुनिया की चिंता नहीं है, राज कर रही है, अपने आप पे उसका ज़्यादा फोकस है, अबंडेंट में बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन वहीं पे द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखाता है? फोकस्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होना। खुश तो रहेगी, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ, इंडिपेंडेंसी के साथ, ठीक है, अपने ऊपर किसी को लीड नहीं करने देगी। एक थोड़ा सा लाइट एनर्जी में, प्लेफुलनेस की एनर्जी में, ऐसे सा कुछ। और वो 2024 के आखिर से ही स्कॉर्पियो आप कैरी करते हुए 2025 में लेके जा रहे हैं कि आप समझेंगे चीज़ों को। दूसरों से कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, किसी भी चीज़ में हो सकता है वो, ठीक है। मैं दूसरों से क्या आशा रखूं, लेस एक्सपेक्टेशन लेकर आप 2025 में एंट्री करेंगे,
3 नंबर यहाँ आया है जुपिटर, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, हार्मनी, हर चीज़ को अट्रैक्ट करने की अभी से प्लानिंग्स कर रहे हैं कि नहीं मुझे अगले साल ठीक है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, अभी से जुट जाएंगे, अभी से प्लान बनाने लग जाएंगे। ठीक है, अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, और पेरेंट्स बनने वाले हैं तो भी जो भी प्रेगनेंसी में हैं वो काफ़ी अच्छी ऊर्जाओं से खुद को प्रभावित कर रहे हैं, मीन्स अपनी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। जो पेरेंट्स हैं और जो पेरेंट्स बनने वाले, मैं उनको बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, पैम्परिंग, नर्चरिंग की कंडीशन में देख पा रही हूँ। ग्रोथ के बारे में आइडियाज़ बनाएंगे। प्रेगनेंसी शायद 2025 में तीसरे महीने में मैं देख पा रही हूँ कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ कोई अगर मैनिफेस्ट कर रहा है तो तीसरे महीने में प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलते हुए देख रही हूँ मैं। ठीक है, या फिर हो सकता है किसी की डिलीवरी डेट मार्च में हो। सप्रेशन की एनर्जी है यहाँ पे, द लवर्स, इंटीग्रेशन, यांग और यिन की एनर्जी भी है यहाँ पे। दो अलग अलग कम्युनिटी के पर्सन्स को एक साथ काम करता हुआ देख पा रही हूँ। मीन्स कि आप ऐसे पर्सन से डील करेंगे, ठीक है, जैसे कि आप एक अलग स्वभाव के हैं, आपके सामने वाला एक दूसरे स्वभाव का ही है, लेकिन आप दोनों साथ में आएंगे, ओके, और साथ में मिलके काम करेंगे, ऑपोजिट्स चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इसमें मैं आपको सफलता मिलता हुआ भी देख पा रही हूँ, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक नेगेटिव एनर्जी भी आई है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक स्नेक है, ठीक है, जो कि दूसरे वाले को बाइट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे किसी चीज़ से आगाह भी किया जा रहा है, चेतावनी भी दी जा रही है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्रेम के लिए भी ये साल आपका अच्छा है। हो सकता है कि ये आपका लव में ही निकला है। देखेंगे आगे। सप्रेशन, सप्रेस्ड करते हुए देख रही हूँ, ब्रेक थ्रू, ठीक है, कोई चीज़ ब्रेक थ्रू की तरफ जा रही है स्कॉर्पियो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि एक रस्सियों का झुंड है, ठीक है, और हाथ बंधे हुए हैं, और यहाँ पे मकड़ी के जाले हैं, और ऊपर बादल छाया हुआ है और चारों तरफ कालापन है। किसी नेगेटिव थॉट से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई नेगेटिव थॉट है जो आपको घेरे हुए है, आपको वो निकलना है उसमें से। क्लियर करेंगे। और तो स्कॉर्पियो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, करियर और फाइनेंस में ग्रोथ का टाइम है आपका, लेकिन थोड़ा सा अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर आपको काम करने की ज़रूरत है और अपने इमोशंस में कंट्रोल रखना ज़रूरी है। ओके, इमोशनल फेथ का टेस्ट होगा आपका। तो फाइनेंशियल और रिलेशनशिप मैटर्स में आपको थोड़ा कॉशियस रहने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सावधानी से रहना है। ठीक है, ये सप्रेस्ड की एनर्जी
और द इंटीग्रेशन की एनर्जी जो आई है यही चीज़ें दिखाती है। यस, हार्ट चक्र का आया है और पैशन इग्निटेड, पेशेंस एंड प्लानिंग। मैंने कहा ना आपको, आपके रिलेशनशिप में और फाइनेंशियल में, दोनों में ही आपको ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड आया है, ठीक है, जो कि फोर्थ को दिखा रहा है प्रोटेक्शन, ठीक है। यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके इर्द गिर्द होगी, ठीक है। ये आपके नेगेटिव थॉट और रिपीटिटिव कोई पैटर्न को भी दिखाता है, लेकिन आप में जो मतलब अपनी चीज़ों को लेके एक जुनून है ना, मैं उसके थ्रू से आपको देख रही हूँ कि आप रुकेंगे नहीं, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इस समय आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आप कोई बहुत हाई चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को छुपाइए, अपने प्लान्स को ना थोड़ा शेयर करने से बचिए। सप्रेस्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि रिलेशनशिप में आप अपने फीलिंग्स को, ठीक है, किसी से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि आप ज़्यादा लंबे समय तक कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 का कार्ड है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। और आपके थोड़े से विचारों में मैं नेगेटिविटी आता हुआ देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग करता हुआ मैं आपको देख रही हूँ, ओके। 14 नंबर का कार्ड है, जो कि 5 को दिखा रहा है चेंज, कि कोई चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। जैसे कि मैंने कहा, आप ऐसे किसी पर्सन से शायद डील करेंगे जो आपसे ऑपोजिट है, ओके। लाइक आप वृश्चिक राशि है, जो कि वाटर साइन है, ठीक है। आपको किसी ये ईगल इस काइंड ऑफ पर्सन से डील करने को मिलेगा। तो ये एक सौम्य का प्रतीक है, ये एक पैशनेट एनर्जी है। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों मिलके एक अच्छा मेलजोल बन सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक और एनर्जी आ रही है कि कोई आस्तीन का सांप आपके लाइफ में छुपा हुआ है, और उसके ऊपर जो आपको ट्रस्ट है ना, ये मेरे को धोखा नहीं दे सकता, ठीक है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता या वैसा नहीं कर सकता। तो आपका दिखा रहा है कि बिलीफ सिस्टम हिलेगा, किसी के चेहरे से पर्दा हटने वाला है, तो सतर्क हो जाइए। आपको ये मैसेज शायद इसीलिए मिला हो कि थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ को सप्रेस्ड कीजिए, ठीक है। हद से ज़्यादा किसी के साथ अपने प्लान शेयर करने से बचिए स्कॉर्पियो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि नज़र लगने का डर है यहाँ पे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, जिसकी वजह से आप हर चीज़ में मुझे जुनून से काम करते दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा से रिलेटेड शायद कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अगर आप चेस्ट से रिलेटेड किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि थोड़ा सा मास्क वगैरह का यूज़ करें, ओके। अस्थमा अगर प्रॉब्लम है या सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा बचें इन चीज़ से। और थोड़ा सा ना मेडिटेट कीजिए ग्रीनरी में। ग्रीनरी में मेडिटेट करना है आपको, ग्रेटिट्यूड शो करना है हर चीज़ के लिए। इससे आपके हार्ट चक्र में हीलिंग पहुंचेगी। और अफर्मेशन में आपको क्या बोलना है, लव और कंपैशन के लिए अफर्म करना है। स्कॉर्पियो, मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में सारे के सारे चक्रास के ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि एक चक्रा के बारे में अगर मैं डिटेलिंग में बताने जाऊँ तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लाइफ के सारे एरियाज़ को मुझे यहाँ पे कवर करना है, तो आप चक्रा के लिए वहाँ पे डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। वहाँ पे टिप्स, ठीक है, मंत्रा वगैरह सब मैंने पोस्ट कर रखा है। और थोड़ा सा बस मैं बता दूं कि ग्रीफ की एनर्जी से आपको दूर रहना है, जेलसी की एनर्जी से दूर रहना है। और ये जो आपके अंदर डर है ना कि मैं किसी के सामने खुलूँगा, कहीं ये मेरे को धोखा ना दे दे, तो आपको कहा जा रहा है कि ये डरने की जरूरत नहीं, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर का डर है जो भी आपके अंदर चल रहा है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग से चलने के लिए आपके लिए एडवाइस आ रही है।
प्लानिंग बनानी है, पेशेंस से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी आपको। जब हमारा हार्ट चक्रा हील रहता है ना स्कॉर्पियो, तब हारमोनियस रिलेशनशिप को हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और किसी से भी सहजता से कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं और आपके रिलेशनशिप में भी दिक्कत नहीं होती। अनकंडीशनल लव जो कि आप चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज को सप्रेस्ड करने की वजह से डर रहे हैं आप। यहाँ पे बच्चों का रोल देख पा रही हूँ मैं। ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, हो सकता है कि पास्ट में ये जो सप्रेशन की एनर्जी आई है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, ठीक है, उसी के साथ जो लवर्स का कार्ड, इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो आस्तीन का सांप मैंने वर्ड बोला, शायद हो सकता है कि आपके सामने वो चीज़ें 2024 में ही किसी वृश्चिक राशि के सामने वो रिवील हो जाएंगी या फिर हो गई होंगी। तो अब ना आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को, अपने थॉट्स को किसी के सामने रखने से डरते हैं, ट्रस्ट करने से रुकते हैं। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे हो सकता है नो कांटेक्ट और ब्लॉक की सिचुएशन में हो। और यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी रोल देख पा रही हूँ मैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप सोच रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरा ट्रू लव नहीं था, तो यस, ट्रू लव था, लेकिन शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं आप दोनों के बीच में। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे इमेच्योरिटी भी हो सकती है दोनों में से किसी एक पार्टनर की तरफ से, ठीक है। और आपको अपने रिलेशनशिप को एक और चांस देने को कहा जा रहा है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। कहीं ना कहीं तालमेल की वजह से, आपसी समझ की वजह से, विभिन्न और भिन्न विचारधारा की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है रिश्ते में, और बच्चे भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन या डिवोर्स की कोई स्थिति चल रही है और वहाँ पे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, ओके। और अगर आप न्यू लव के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको न्यू लव मिलने वाला है 2025 में। तो एजुकेशन में मैं यहाँ पे देखूँ तो स्टडीज़ में आपको फोकस्ड रहना होगा, अपने गोल्स बिल्कुल क्लियर रखें, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है। ये देखिए, ये 7 नंबर अपने आप दिखाया है, तो यहाँ पे ये एनर्जी आती है लक। जो भी आप अपने जीवन में, ठीक है, सोचेंगे, लक उसमें आपको फेवर करेगा, लेकिन आपको पहले क्लैरिटी लानी होगी अपने अंदर। थोड़ा सा हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिएगा स्कॉर्पियो, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी डेफिनेटली। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रखिए, ऑनेस्टी भी ज़रूरी है, ट्रस्ट बिल्ड करने पे ध्यान दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया है ब्लेम, रिग्रेट, ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस होगी, ज़रूर होगी, ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, करियर और फाइनेंस में ग्रोथ का टाइम है, लेकिन अपने इमोशनल स्ट्रेंथ पर काम करने की ज़रूरत होगी, और अपने इमोशंस और इमोशंस में कंट्रोल रखना ज़रूरी है आपको। इमोशनल चीज़ों का टेस्ट होगा आपका, यस, इमोशनल और मेंटल चीज़ों का आपका टेस्ट होगा। फाइनेंशियल और रिलेशनशिप में जो है फोकस करना ज़रूरी है, और आपको अगर इसमें से निकलना है ना, तो थोड़ा सा मेडिटेशन की हेल्प आपको लेनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा कॉशियस रहने की आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, यस। किसी चीज़ की रिग्रेट होता देख रही हूँ मैं, ये शायद ये 2024 के आखिरी के कुछ जो भी दिन रहेंगे, वो ब्लेम गेम से निकलने के लिए मना किया जा रहा है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में ही दिखा दिया आपको कि किसी नेगेटिव पैटर्न से आप निकल रहे हैं, नेगेटिव सोच से अपने आप को निकाल रहे हैं, और उसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? आपने अपने अंदर से चेंजेस किए, ठीक है। मैं नीचे के कार्ड्स आपको दिखाना चाहूँगी, इसीलिए ये द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर,
पहले सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब इनर एंड आउटर दोनों तरफ। तभी तो ये सन की एनर्जी आई है आपके रीडिंग में कि जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, डेथ, यस, मैंने कहा था आपको कोई तो एंडिंग होगी यहाँ पे, या हो रही है 2024 में कुछ स्कॉर्पियो के लाइफ में, ठीक है। उस एंडिंग को एक्सेप्ट करके अपने अंदर आप चेंज ला रहे हैं, एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी में रहेंगे, लेकिन कुछ दिन आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, रिसीविंग एंड गिविंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इस एनर्जी में आने के बाद एक सडन चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ से खुद को हील करेंगे, एंड देन फिर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगी। किसी की बात ना सुनना, अपने चीज़ों के प्रति फोकस हो जाना, अपनी ही धुन में रहना, ये सब चीज़ों को फेस करेंगे आप वृश्चिक राशि। एज अ पेरेंट्स आप बहुत अच्छा रोल निभाता मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, मैरिड लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो। अपने ग्रोथ की तरफ एक्शन लेता हुआ मैं आपको देख रही हूँ। रिलेशनशिप में लॉयल्टी और ट्रस्ट ज़रूरी है, और अवॉइड जेलेसी, ठीक है। अगर वो फ़ोन नहीं कर रहा, वो अपने दोस्तों से बात क्यों कर रहा है, मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, वो मेरे को टाइम क्यों नहीं दे रही, अपने दोस्तों को टाइम दे रही है, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए आपके लिए यही एडवाइस आ रही है कि लॉयल्टी और ट्रस्ट ज़रूरी है, ठीक है, अवॉइड जेलेसी, गॉट इट। तो अब है कलर्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है स्कॉर्पियो इस पूरे साल में, रेड और मरून कलर इम्पोर्टेंट है, और जो आपके लिए कंपैटिबिलिटी है फ्रेंड्स की वो है मिथुन, कुंभ और लियो, और जो चैलेंजिंग राशियां रहेंगी आपके लिए वो है कर्क और वृश्चिक, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक सिचुएशन बनती है, तो इनके साथ कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है स्कॉर्पियो को। तो ये थी आपके कलर्स और कंपैटिबिलिटीज़ बता दिए। टिप आपके लिए यही रहेगा कि इमोशनल और मेंटल बैलेंस पर ध्यान दें, और फाइनेंशियल डिसीजन में केयरफुल रहिए, ठीक है। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग 2025 की। मैंने पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश की है, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वन से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके सराउंड में स्कॉर्पियो है तो और कोई, उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स, लेसन्स, सब कुछ उन्हें गाइड मिल जाएगा। जो कलर्स है, कंपैटिबिलिटीज़ है, वो भी उनको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वृश्चिक राशि। बाय वृश्चिक राशि।